कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सिरसा पहुंचे। सिरसा रैली में नहीं पहुंची किरण चौधरी। सिरसा पहुंची कांग्रेस संदेश यात्रा। मंच पर पहुंचे कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का मंच पर हुआ स्वागत। कुमारी सैलजा ने लोगों का अभिवादन ग्रहण किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को सरकार ने श्रद्धांजलि भी नहीं दी। किसानों की विरोधी केंद्रीय और हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार के सत्ता में रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी। प्रदेश में रोजगार देने में रही असमर्थ। 47 पेपर हुए लीक। 9.5 साल में 47 पेपर लीक हुए हैं। सुरजेवाला का बयान। कांग्रेस ने हरियाणा पब्लिक कमीशन को घेरा। 9.5 साल में प्रदेश सरकार ने खूब लूटा। प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। प्रदेश सरकार ने महंगाई बढ़ाई। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ आज प्रदेश की जनता की लड़ाई। अपने हकों को पूरा करने के लिए अब जनता को करनी होगी लड़ाई। कुमारी सैलजा ने बीजेपी जजपा गठबंधन पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को जमकर लूटा। प्रदेश की जनता सरकार से हुई दुखी। कांग्रेस ही प्रदेश सरकार को सत्ता से बाहर धकेल सकती है। कुमारी सैलजा। हरियाणा में कांग्रेस को और मजबूत करने कार्यकर्ता। प्रदेश सरकार ने कई घोटाले किए लेकिन कार्रवाई नहीं की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी। सिरसा से बड़ी खबर। कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी पार्टी हाईकमान तय करेगा। सिरसा पहुंची कांग्रेस की संदेश यात्रा। कुमारी सैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला यात्रा में शामिल। सिरसा के अनाज मंडी में हुई जनसभा। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का मंच पर हुआ स्वागत। कुमारी सैलजा ने लोगों का अभिवादन ग्रहण किया। जनसभा में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोडी, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी भी पहुंचे। मंच पर सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष संतोष बेनीवाल भी मौजूद। सिरसा रैली में नहीं पहुंची किरण चौधरी। कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान श्री राम के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, कृषि जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी को बताया बहुत झूठी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी की संज्ञा देते हुए कहा कि 2014 से पहले उन्होंने देश में जुमला शब्द नहीं सुना था। सुरजेवाला ने कहा कि आज किसान उत्पीड़न और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अनदेखी का शिकार। 400 का गैस सिलेंडर आज 1150 रुपए का हो गया है। 60 रुपए किलोग्राम वाली दाल के दाम 150 को पार कर गए हैं। सुरजेवाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान श्री राम के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, कृषि जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भगवान राम लोगों के दिलों में पहले भी वास करते थे और आज भी करते हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राम भक्तों को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सिरसा के अनाज मंडी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभान मेहता के संयोजन में हुई संदेश रैली को संबोधित कर रही थी। रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला, कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, साढौरा की विधायक रेणुवाला, असंध के विधायक शमशेर गोगी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुज्जर भी पहुंचे। अपने क्षेत्र में किसी बैठक में व्यस्त होने के चलते रैली में तोशाम की विधायक किरण चौधरी शिरकत नहीं कर सकी। रैली में पहुंचने पर वीरभान मेहता एवं राजन मेहता ने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का स्वागत किया। वीरभान मेहता ने उन्हें पगड़ी पहनाई एवं शक्ति के प्रतीक गदा भेंट की। रैली में अपने संबोधन में कुमारी सैलजा ने आंकड़ों में तथ्यों के जरिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों के स्नेह से वे अभिभूत हैं। यहाँ के लोगों से उनका पीढ़ियों का रिश्ता है। दादा पिता के जमाने से लोग उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने सिरसा से 1988 में पहला चुनाव लड़ा तो उन्हें तो भाषण देना भी नहीं आता था। कुमारी सैलजा ने कहा कि वे आज सियासत में जिस मुकाम पर पहुंची हैं उसकी नींव सिरसा की आवाम ने ही रखी थी। उन्होंने कहा कि वे रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की तरह देश को जोड़ने के मकसद से संदेश यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बर्फबारी, बारिश, सर्दी, गर्मी, आंधी की परवाह किए बगैर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि आज महंगाई की मार झेल रही महिलाओं, बेरोजगारी के जंजाल में फंसे युवाओं, अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहे सरपंचों, पटवारियों, क्लर्कों, किसानों व मजदूरी को न्याय की जरूरत है। कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत झूठी पार्टी एवं भारतीय जुमलेबाज पार्टी की संज्ञा देते हुए कहा कि 2014 से पहले उन्होंने देश में जुमला शब्द नहीं सुना था। भाजपा के लोग जुमलेबाज शब्द लेकर आए। कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता को इन चीजों से सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिरसा में नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है और शासन प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं।
सरकार नशे से मरने वाले युवाओं के आंकड़े छुपाती है। बेरोजगारी के आंकड़ों में भी हरियाणा सबसे आगे है और भाजपा इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सिरसा के लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी देश की जनता की फिक्र करते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि आज किसान उत्पीड़न और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अनदेखी का शिकार हैं। खाद पर 5%, ट्रैक्टर पर 12% एवं कीटनाशक पर 18% जीएसटी लगा दी है। किसानों ने अपने हकों को लेकर आंदोलन चलाया और 700 किसान शहीद हो गए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने संसद के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान, पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचितों को कर्ज देने के बारे में सवाल किया तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। सुरजेवाला ने एचपीएससी को हेराफेरी सर्विस कमीशन बताते हुए कहा कि नौकरियों में इतनी धांधली होने के बावजूद भी एक भी आरोपी को सजा नहीं हुई। सुरजेवाला ने कहा कि 23 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 1,06,000 नौकरी देने का वादा किया। 2 दिन पहले ही सारी हद पार करते हुए 30 लाख नौजवानों को नौकरी देने का जुमला फेंक दिया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री पर संविधान को उल्लंघन करने का इल्जाम लगाते हैं। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने नौकरियों की न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले को गैंग की संज्ञा दे डाली। वे मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या अपने हक के लिए जनता को अदालत जाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं। 400 का गैस सिलेंडर आज 1150 रुपए का हो गया है। 60 रुपए किलोग्राम वाली दाल के दाम 150 को पार कर गए हैं। अभी जो भाई रणदीप जी कह रहे हैं, जब आती हूँ यहाँ पर आप लोगों का इतना प्यार उमड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपका प्यार मेरे प्रति ज्यादा है या मेरे दिल में जो आपके प्रति प्यार है वो ज्यादा है। ये कहने वाली बात नहीं, ये दिल की बात है। दिल की बात है कि मेरे यहाँ पर बैठ एक मिनट बस करो भाई, बस करो। यहाँ पर जो हम हैं ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं, 10 या 20 साल का भी नहीं, ये पीढ़ियों का रिश्ता। मेरे पिताजी के समय, आप लोगों के अपने समय से, आपके पूर्वजों के समय से, पिता के, दादा के समय से जो ये हमारा रिश्ता बना हुआ है। कांग्रेस संदेश यात्रा शैलजा जी, मैं, किरण जी और हम सब लेकर क्यों निकले? इसका लक्ष्य क्या? इसका निशाना क्या? क्यों आप सबको हमने आज यहां तकलीफ दी एकत्रित करके? 2 मिनट में मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ राहुल गांधी जी जो 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, बर्फ में, आंधी में, और एक बार फिर 6,500 किलोमीटर मणिपुर, इम्फाल से महाराष्ट्र तक, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा भी उसी स्पिरिट को, उसी सिद्धांत को आगे लेकर चली। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि हिंदुस्तान में और हरियाणा में जो दिल्ली की सल्तनत है और जो चंडीगढ़ के हुक्मरान हैं, अब उनको बदलकर प्रदेश और देश के लोगों के साथ न्याय, उसकी आवश्यकता, न्याय की आवश्यकता, न्याय की अहंकार क्यों थी? आज पूरे हरियाणा में देख लीजिए, सरसा समेत हरियाणा का पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला किसान
हरियाणा के भोले भाले लोगों ने जनमत दे दिया, पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ। त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से। एमएसएमई, छोटा लघु उद्योग खत्म होता चला जा रहा है। रोजगार मिलेगा कहाँ से प्राइवेट सेक्टर में? जो बड़े बड़े हैं, हर छोटे उद्योग को आज के दिन कौन अपने लपेटे में ले रहा है? अडानी, अंबानी, बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर लाखों लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने न्यौछावर कर दिया है। आज उनको कोई पूछता नहीं है। और छोटे छोटे हमारे चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, जो छोटे से छोटा लोन लेता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि देश के क्या हाल हो रहे हैं। कहने को कहते हैं कि दुनिया में हमारे अमीर लोग आ गए हैं, अडानी जी, अंबानी जी। आप मुझे ये बताइए कि किस नागरिक तक हिस्सा गया है? मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड क्लास है, जो वेतन जो पाता है, आप मुझे बता दीजिए। बच्चों की फीस, उनके खर्चे, घर के खर्चे। सूट आप पहन लेते हैं, जैकेट, शर्ट, पैंट अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन घर चलाना आज के दिन आपके लिए भी मुश्किल है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपया था, आज 1100 पार कर चुका है। चुनाव के कारण 200 कम हुआ और उसका वेट भी कम कर दिया, अब 10 किलो मिलेगा। तो साथियों, सारे मुद्दों पर ना जाकर मैं यही कहूँगी कि आज के दिन चाहे केंद्र सरकार की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, जैसा मैंने कहा, आज एक तरफ हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और मनाना चाहिए देश को गणतंत्र दिवस का, लेकिन क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र उस तरह से जिंदा है जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा था? और या हमारी जनता उम्मीद करती है? विपक्ष का गला घोंटा जाता है, मीडिया तक को दबाया जाता है। छोटे छोटे उद्योगपति हैं या जो भी, अगर कोई आज़ाद अपने विचार रखे तो उसको ईडी के नोटिस, दूसरे टैक्स के नोटिस, उनको अलग ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। नौजवान की पूछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमारा ये क्षेत्र ऐसा है